हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे O2 का ऊर्जा आरेख, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप खासकर ये आपके बीएससी लेवल एग्ज़ाम्स एंड 11th-12th के लिए। ठीक, इसको समझना बहुत ही आसान है। सिर्फ आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना है। मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, जिससे आप और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कैसे समझते हैं इसको, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या बोला है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सपोज कीजिए यहाँ पर O2 अणु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? O2 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा O2 जो होता है 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मतलब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब सहसंयोजक बंध होगा, तभी तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाए हैं भाई। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बनता है। ठीक, इसको कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक, उसका एग्जांपल वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इतना समझिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है तो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। फर्स्ट एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक, तो इतना तो समझ गए, ये हो गया बेसिक। तब यहाँ बस बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहे हैं तो किसका, तो उसको देखेंगे। फर्स्ट में क्या बोला है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको विन्यास बोल सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो O2 मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका भी 8 हो गया। ठीक, अब इसका अबाउट सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4। ठीक, इसके बाद हो गया आपका 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लिए। ठीक, ये आपका फर्स्ट जो यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, वो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका ऊर्जा आरेख बनाना है। ऊर्जा आरेख कैसे बनाते हैं, तो पहले तो 1s का बनेगा। ठीक, इसके बाद 2s का बनेगा, इसके बाद 2p का बनेगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं हम समझेंगे। ठीक, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख, इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका लाइन हो गया ऊर्जा आरेख का, आरेख भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद फर्स्ट में हम देखेंगे इधर आपका 1s एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक, 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा कहाँ से बनेगा, दूसरे ऑक्सीजन के लिए हो गया। पहले हम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर सब बना लिए, 1s के लिए बनाए हैं। यहाँ पर देखिए एक 1s ये हो गया, सॉरी हाँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 1s से दोनों ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हो गया 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर 1s लिख सकते हैं। ठीक, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 1 2। ठीक, अब ऑर्बिटल काउंट करिए, कक्षा कितने हो गए यहाँ पर 1 2, तो 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना दीजिए। ये हो गया। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कुल टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इसको भर दीजिए 1 2 3 4। यदि यहाँ पर कोई और कक्षक होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन दोनों में फिल करेंगे। ठीक, यदि यहाँ से क्या बोलते हैं एक कक्षक यहाँ है ऊपर है, इस ऑर्बिटल के ऊपर अलगे, इसको बोल सकते हैं अलग एनर्जी लेवल पे चला गया, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल कराने के बाद ऊपर जाइएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए 2s का बना लीजिए। ये हो गया आपका 2s। 2s मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे, इसमें 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, मतलब कक्षक एक ही होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मतलब ये फर्स्ट ऑक्सीजन का हो गया, इस पर
इसको बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट, इसको ऑक्सीजन सेकेंड। ठीक, यहाँ पर कोई इस मार्क्स को 1 2 में शो किया हूँ ना, आप दूसरा कुछ मत समझिएगा। तो यहाँ पर दूसरे एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट में 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कितने कक्षक हो गए? 2 कक्षक। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, क्या हो गया? 1 2 3 4। तो हो गया आपका 1 2 3 4, 2s का भी कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद आपका आता है पी ऑर्बिटल्स। तो आपका जितना भी मिलेगा क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल जैसे आपका बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जितने भी पी ऑर्बिटल्स में सेम ऑर्बिटल्स बनते हैं। मतलब इसमें जो पी का जो कक्षक बनता है वो सेम बनता है। ठीक, इसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इससे आगे बढ़ते जाएंगे ना, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, तो ये आपका डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट, उसको यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ कक्षक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक, तो उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पी के लिए, पी के लिए 2 कक्षक बनते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ ये हो गया, इसको सही से बना लेते हैं। सिंपल सा ऐसे बना लिए। ठीक, अब इसमें ऑर्बिटल्स को जमाना कैसे है उसको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर किसके लिए बना रहे हैं हम? 2p के लिए। ठीक, तो हो गया 2p। 2p, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके? 3, 1 2 3, यहाँ 3 हो गए, 3 हो गए। इसके बाद कुल टोटल ऑर्बिटल्स काउंट कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए। तो यहाँ पर इसका ऑर्बिटल्स ऐसे ना बन के इसमें ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा जैसे आपका हो गया। यहाँ पर तो सेम होता है सब में। ठीक, यहाँ पर सेम होता है आपका। ये आपके नॉर्मल किसके लिए है? बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। ये जो 2 ऑर्बिटल दिख रहे हो ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल ऑर्बिटल बन जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे बना सकते हैं आप? यहाँ पर सिंगल बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? डबल। ये होता है ऑक्सीजन परमाणु के लिए, ओनली ऑक्सीजन के लिए। इसके बाद आपका ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सेम बनेगा ऐसे ही। ठीक, तो नॉर्मल पता चल गया आपको। अब देखते हैं यहाँ पर इसको भरने का क्रम। तो इस पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2। ठीक, 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार दूसरे में भी कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद सब इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तब इस इलेक्ट्रॉन को फुल अप कीजिए। तो यहाँ पास क्या हो गया? 1 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पास। 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास फिल हो गए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। 7 8 ये हो गया, वहाँ चले गए। इसके बाद
ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या? ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऊर्जा आरेख कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम नाम दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा एस। इसके बाद इसको सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार, सिग्मा स्टार एस बोल सकते हैं। ठीक, ये आपका 1s का है तो सिग्मा स्टार या 1s भी बोल सकते हैं, सिग्मा स्टार 1s भी बोल सकते हैं। ठीक, ये 1s के लिए है। और ये आपका होता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद ये आपका कौन सा हो जाता है? आपका सिग्मा 2 पाई जेड। 2p के लिए था तो 2 पाई जेड। इसको क्या बोल सकते हैं हम? पाई 2p एक्स। इसके लिए इसको क्या बोल सकते हैं? आपका पाई 2p वाई। जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, तो ये आपका दोनों एक्स वाई और ये आपका जेड होता है, नीचे वाला सिग्मा होता है। ठीक, इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं? ये दोनों क्या पाई में चले जाते हैं, तो पाई स्टार 2p एक्स, 2p है ना यहाँ पास। इसको क्या लिख सकते हैं आप? पाई स्टार 2p वाई। ये आपका पाई सिग्मा स्टार, आपका सिग्मा स्टार 2p जेड। ये हो गया आपका ऊर्जा आरेख कंप्लीट यहाँ पास। ठीक, इसके बाद हम लोग का थर्ड कंडीशन क्या था? बंध क्रम निकालना, या इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाल लीजिए। ठीक, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम फोर्थ में क्या लिखे थे हम? आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं? जितने भी आप लिखे हैं यहाँ पर, इसको नेम दिए हैं, वही उसी को आपको लिखना है। जितना नाम दिए हैं ना, उसी को आपको यहाँ पर उतार देना है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए? O2। तो ये आपका अणु रूप में आ जाता है, अणु रूप, जिसे आणविक बोला जाता है आपका, आणविक। तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 1s2। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, ये आपका A हो गया। ठीक, इसी प्रकार फिर डॉट करते जाइए, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद यहाँ पास आपका पाई वाला आ जाए, सिग्मा वाला, सिग्मा 2p जेड। कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2। इसके बाद पाई 2p एक्स, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई हो गया आपका 2p वाई, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बराबर करके आपका कौन सा हिस्सा चल जाता है? आपका ऊपरी हिस्सा, पाई स्टार 2p एक्स, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है इसके पास पाई स्टार के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन डालना है आपको, यहाँ पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पास देखिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में जो स्टार वाला है आपका, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास। ठीक, तो इसी प्रकार आपका 2px में भी इलेक्ट्रॉन, तो पाई स्टार 2p वाई में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और आप में सिग्मा स्टार 2p एक्स में 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ऊपर वाले में। ये हो गया आपका। ठीक, तो ये आपका ऊर्जा आरेख हो गया। ठीक, इसके बाद इसका बंध क्रम कैसे निकालते हैं? बंध क्रम निकालने के लिए इसको फोर्थ में क्या था? अब 3 में बंध क्रम था, जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हमेशा पूछा जाता है ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में।
O2+ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। O2+ का मतलब होता है, प्लस मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आए हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि +2 होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था आपको, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था। तो ये आपको समझने पे डिपेंड करता है। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म एंड प्रतिबंधी। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको प्रतिबंधी बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन बट्टे 2 होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जितने भी नीचे हैं उसको इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 6 और 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग ये वाला पार्ट होता है आपका, एंटी बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग पार्ट होता है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, सभी में ऊपर वाला क्या होता है आपका, एंटी बॉन्डिंग। ठीक, ये आपका हो गया बॉन्डिंग वाला पार्ट। उसमें तो 10 हो गए, तो इसमें कितने हो गए, 2 4, हाँ 2 4 6, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास। तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो -6/2, तो यहाँ पास हो गया 10/2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। देखिए कितना आसान था बॉन्ड ऑर्डर निकालना। इसी प्रकार जब हम O2+ का बोलें कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो O2+ में क्या करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बस बाहर। प्लस साइन का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना, माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन आके जुड़ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप ऊर्जा आरेख बनाए, इसके बाद ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन का फिलअप किए, तो आपके कितने, किसी एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब किसी एक ऑक्सीजन से 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p4 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p4 हो गया। ठीक, तो इसमें से आपका ए तो सिमिलर रहेगा सभी में, इसमें कोई चेंज नहीं होता। आपका चेंज होता है तो सिर्फ इसमें होता है, चाहे बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो। ठीक, तो 2p4, तो इसमें से किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। 1s जब 1 बोला है, O2+ बोला है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। ठीक, तो p ऑर्बिटल्स का ओनली बना लीजिए, ओनली p ऑर्बिटल्स का बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर सिंगल हो गया, डबल इलेक्ट्रॉन हो गया, ये डबल सिंगल। ठीक, p ऑर्बिटल्स में एक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 2p3 2p4, ऐसा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला है एक ठो। ठीक, ये इसके माध्यम से, तो यहाँ पर हो गया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कुल टोटल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसमें दोनों में फिलअप थे। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, नीचे का इलेक्ट्रॉन कितना है आपस, 6 से 6 - 1, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 5/2। ये क्या होता है आपका, नीचे का एरिया बॉन्डिंग का होता है, अभी तो बताया भाई। ये होता है आपका एंटी बॉन्डिंग का, तो यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकालिए, तो 5/2 आया, तो इसको हम क्या कर देंगे 2.5। तो
यहाँ पर हो गया इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 प्लस का, ओनली O2 प्लस का। इसी प्रकार आप बात करेंगे किसका, O2 प्लस 2 का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3। इसको निकाल के देखिएगा O2 प्लस 2 का, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका गायब हो जाएगा। तो बॉन्डिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 6/2, तो दो ये हो गया आपका 2/3। तो इसको आप निकाल के देखिएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा O2 का ऊर्जा आरेख निकालना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।